बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1। टॉपिक द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। लेक्चर नंबर 7, इसमें हम डिस्कस करेंगे द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। A first order ordinary differential equation linear in the dependent variable y and the independent variable x, which is written in a form d by dx of y plus p of x function of x into y equal to function of x q of x। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर इन वाई हो, लीनियर इन वाई जो है ये इसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब डिग्री हमारे पास 1 हो और y के अलावा इसका कोई और मल्टीपल ना हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल के साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इट इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इट इज़ लीनियर इन वाई वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। इसमें वाई का मिक्सचर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के फंक्शंस होंगे। अब इस इक्वेशन 1 को हम इस तरह भी ले सकते हैं। इक्वेशन 1 एम्प्लाइज dx में आप इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dy प्लस पी ऑफ एक्स वाई dx इट इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब dx वाले टर्म को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई डी एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स को इस साइड पे कन्वर्ट करें प्लस डी ऑफ वाई इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप डी ऑफ एक्स को कॉमन आउट करें, सो पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेट करते हैं, इससे m और n के फंक्शन को निकालते हैं। सो इक्वेटिंग m dx प्लस n dy, m की वैल्यू m फंक्शन यहाँ पे इक्वल होगा p ऑफ x इंटू वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स और n इट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास यहाँ पे y से आएगा 1 और ये कांस्टेंट होगा q ऑफ x से आएगा 0 क्योंकि ये पार्शियली y के लिए कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इससे आएगा 1, सो p ऑफ x यहाँ पे आएगा। यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन का तो 0 आएगा क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि p ऑफ x और 0 जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए d बाई डी वाई ऑफ m इट इज़ नॉट इक्वल टू d बाई डेल्टा x ऑफ n। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इक्वेशन 1 इज़ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इट इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। सो यहाँ पे हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, सपोज करेंगे तो इसे हम मेथड ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं कि इस तरीके से हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन भी इसी मेथड से करेंगे, तो इसलिए हम इसे मेथड ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ टू मेक
equation 1 exact differential equation. So multiplying equation 1 by a suitable integrating factor is represented by if, which is taken as a function of x alone. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x होगा. लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज g ऑफ x. सपोज ये हमने g ऑफ x लिया, तो ये g ऑफ x अब हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन 1 हमारे पास dy बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई क्यू ऑफ एक्स है. इसके साथ आप g ऑफ x को मल्टीप्लाई करें. देन इक्वेशन 1 एम्प्लाइज g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस g of x p of x y it is equal to g of x and q of x. ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया. अब आप कंसिडर करिए, लेट हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड हमने सपोज किया y को, तो y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y, ये इसका डेरिवेटिव, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है और इसे हमने सपोज किया है फर्स्ट फंक्शन. तो ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा आगे जब हम सोल्यूशन लेंगे तो वहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा. सो g ऑफ x p ऑफ x ये है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है. अब इसको हम इक्वेशन a कंसिडर करते हैं और आगे इसका सोल्यूशन लेते हैं. लेट d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, लेट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इट इज़ इक्वल टू g ऑफ x एंड p ऑफ x मल्टीप्लिकेशन. इसे सपोज करते हैं तो यहाँ से हम एक वैल्यू को निकालेंगे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसकी वैल्यू g ऑफ x की. सपोज दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू g ऑफ x एंड p ऑफ x. लेट g ऑफ x इज रिप्रेजेंटेड बाय g. जिस तरह हम f ऑफ x को f से रिप्रेजेंट करते हैं या h ऑफ x को h से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट सपोज यहाँ पे हम g ऑफ x को g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमारे पास इस तरह आएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ g इट इज इक्वल टू g p ऑफ x. नाउ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल dg के साथ अलग इसका फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन, तो इस तरह जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो g को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो 1 ओवर g और dg, और dx को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें p ऑफ x d ऑफ dx. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो जब हम लेते हैं मालूम करने के लिए, दोनों साइड पे अब हम लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे हो गया dg के साथ g का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड 1 ओवर g dg और इस साइड का इंटीग्रेशन p ऑफ x dx. अब इंटीग्रेशन 1 ओवर g dg ये हमारे पास log ऑफ g की इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx. अब यहाँ पे हम एक रूल यूज़ करेंगे कि जहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे log हो और इसका बेस न दिया गया हो तो वहाँ पे बेस हम e कंसिडर करते हैं जो एक्सपोनेंशियल है. सो log ऑफ e g इट इज़ इक्वल टू log बेस e g इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है कि log जब हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए तो बेस पावर इट गिव अ रिज़ल्ट. सो यहाँ पे log के साथ हम बेस लेते हैं, रिज़ल्ट को यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू पावर. तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है. इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बेस पावर इक्वल टू रिजल्ट लिखते हैं और इन लॉगरिथमिक फॉर्म हम log बेस रिजल्ट इट इज इक्वल टू पावर लेते हैं. सो यही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं. बेस यहाँ पे हमारे पास e है, पावर हमारे पास इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x है और रिजल्ट हमारे पास g है. तो इस एक्सप्लेनेशन से हमारे पास इस तरह आएगा, बेस इज e इंटीग्रेशन e के पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x dx जो कि पावर है इट इज़ इक्वल टू द रिजल्ट g. सो g इट इज़ इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx. रिप्लेस दिस g बाय g ऑफ x. g के जगह पे आप g ऑफ x को रिप्लेस करें तो फिर हमारे पास इस तरह आता है. ये एक्सप्लेनेशन और ये इस साइड वाला एक्सप्लेनेशन एक जैसा है क्योंकि यहाँ पर भी हमने e पावर b इट इज़ इक्वल टू रिजल्ट x लिया है
तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है। जी की जगह पे आप रिप्लेस करें जी ऑफ एक्स को, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जी ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को जो हमने कंसिडर किया था जी ऑफ एक्स को, इसकी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ये वैल्यू लेके आप इक्वेशन ए में पुट करें। सो पुट जी ऑफ एक्स इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करें। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। सो इक्वेशन ए एम्प्लाइज ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो जी ऑफ एक्स था इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू हमने रिप्लेस किया। सो ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स एन टू पी एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये हमने कंसिडर किया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है कि फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव देन इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स और सेकंड हमारे पास क्या है वाई है, इट इज़ इक्वल टू ये साइड क्यू ऑफ एक्स ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। डी एक्स को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें और डिफरेंशियल डी को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन दोनों साइड पे लीजिए। सो इंटीग्रेशन डी ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू वाई इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन होल डी एक्स क्यू ऑफ एक्स ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हुआ प्लस सी में, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे नोट करने की एक बात है कि इफ द इक्वेशन बी लीनियर इन एक्स दैट इज डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई एक्स इट इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, then where p of y and q of y are functions of y alone, कि ये सिर्फ y की फंक्शन हो, तो ऐसे हालत में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e पावर इंटीग्रेशन q of y dy होगा। यहाँ से हम p of y लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे p of x dx लिया था इक्वेशन 1 से, इसी तरह यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन से p of y लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई लेते हैं जो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो अगर x में लीनियर है तो फिर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह आएगा। इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 1 में सॉल्व x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 1। तो the given differential equation is x multiply with dy by dx plus y और plus y it is equal to 1। now divide by x both side, दोनों साइड को आप x से डिवाइड करें। हम पहले लीनियर फॉर्म बनाएंगे तो इसके लिए हम dy by dx को अलग करेंगे। तो जब आप इससे डिवाइड करते हैं x से तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y by x, यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो 1 by x। अब इन दोनों में y कॉमन है, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ से आपने y को कॉमन आउट किया इक्वल टू 1 ओवर x। लेट दिस वन इज इक्वेशन ए। दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y, ये इक्वेशन हमारे पास y में लीनियर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ इक्वेटिंग दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस पी ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इसके साथ आप इक्वेट करें तो p ऑफ x इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एक्स की इक्वल और q ऑफ x की वैल्यू 1 बाई एक्स की इक्वल। p ऑफ x इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। जिस तरह हमने सोल्यूशन मेथड में पढ़ा तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। p ऑफ x की जगह पे p ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एक्स को यहाँ पे पुट करें। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx। सो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx से आएगा x और इंटीग्रेशन 1 बाई x से आएगा log ऑफ x।
सो यहाँ पे आएगा ई पावर एक्स, ई पावर log ऑफ एक्स। ई पावर log ऑफ एक्स से हमने पहले भी फार्मूला में पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में, कि इससे आएगा हमारे पास एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर एक्स एक्स, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स ई पावर एक्स। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन ए के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन ए के साथ। यहाँ पे अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इक्वेशन ए एम्प्लाइज एक्स ई पावर एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स, ये राइट हैंड साइड, इन दोनों के साथ आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। सो एक्स ई पावर एक्स यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई पावर एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1 + 1 बाई एक्स इंटू वाई, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड पे तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई पावर एक्स आएगा। अब यहाँ पे आप स्टडी करें तो एक्स ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई पावर एक्स को जब आप अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई एक्स ई पावर एक्स और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाते हैं, ई पावर एक्स एन टू वाई इट इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स। अब यहाँ पे आप स्टडी करें तो एक्स ई पावर एक्स ये फर्स्ट फंक्शन और इसका डेरिवेटिव है एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स बाय प्रोडक्ट रूल, तो ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये है वाई सेकंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर आप स्टडी करें तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू सेकंड, तो ये प्रोडक्ट रूल बन जाता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई पावर एक्स इनटू वाई इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू सेकंड बाय प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब dx को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें और इंटीग्रेशन लीजिए। इंटीग्रेशन इस साइड का डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशियल के साथ, एक्स ई पावर एक्स वाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स ई पावर एक्स वाई इट इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। इन दोनों में ई पावर एक्स कॉमन है, कॉमन आउट करें एक्स वाई माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इट इज इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, सॉल्व 1 + y² dx इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। सोल्यूशन मेथड यहाँ पे हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + y² इंटू डी एक्स टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। डी वाई को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई डी वाई, 1 + y² इसके साथ मल्टीप्लाई और सेकंड साइड पे यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा 1 + y² dy बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। अब दोनों साइड को आप डिवाइड बाय, सो डिवाइडेड बाय 1 + y² से इसको डिवाइड करें दोनों साइड को। तो जब दोनों साइड को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ये वैल्यू आता है। 1 + y² आपने इस साइड पर भी और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई किया, या आपने दोनों साइड को 1 + y² से डिवाइड किया। तो 1/1 + y² लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/1 + y² राइट हैंड साइड दैट इज टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं 1 + y² डिवाइड बाई 1 + y² dx बाई dy प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं 1/1 + y² इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई 1 + y²। तो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह बनता है डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस 1/1 + y² इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई 1 + y²। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म है इट इज़ लीनियर इन एक्स, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x and independent variable y, so it is linear in x।
यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई जो सेकंड फॉर्म है वो बनता है। सो इक्वेटिंग डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई एक्स इट इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो हमारे पास पी ऑफ वाई की वैल्यू 1/1 + वाई स्क्वेयर और क्यू ऑफ वाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 + वाई स्क्वेयर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई सेकंड फॉर्म में पी ऑफ वाई की वैल्यू आप यहाँ से लीजिए 1/1 + वाई स्क्वेयर जो यहाँ पे बनता है 1/1 + वाई स्क्वेयर। तो आप पी ऑफ वाई की जगह पे पुट करें 1/1 + वाई स्क्वेयर डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज़ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन 1/1 + वाई स्क्वेयर डी वाई। ये इक्वल है टेंजेंट इनवर्स वाई के, तो इसकी जगह पे आएगा टेंजेंट इनवर्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बन गया ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस इक्वेशन ए के साथ आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा इस तरह कि इसके साथ हमने ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई को इसी तरह इस साइड पर भी ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई को हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई 1/1 + वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 + वाई स्क्वेयर। जब आप स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सेम टू सेम और ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1/1 + वाई स्क्वेयर, और ये हमारे पास x जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो जब आप इस सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये आता है डी बाई डी वाई ऑफ एक्स। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन जाता है। बाय प्रोडक्ट रूल ये डी बाई डी वाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सो बाय प्रोडक्ट रूल ये हमारे पास दरमियान में प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकंड, तो ये प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया और ये साइड आपने सेम टू सेम यहाँ पे लिखा। सो हमारे पास इसका सलूशन इस तरह बनता है कि डी बाई डी को आप इस साइड पे छोड़े और डी वाई को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया है। नाउ इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पावर टेंजेंट इनवर्स 6 इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 + वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होकर आपको देगा ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 + वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। लेट दिस वन इज इक्वेशन बी। अब इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, इस साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं, तो रिप्लेस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई टी से आप रिप्लेस करें एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी जब आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इससे आएगा 1/1 + वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे आएगा 1। डी टी को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें डी टी की वैल्यू 1/1 + वाई स्क्वेयर डी वाई। तो इक्वेशन ए बी में मैंने डी वाई 1/1 + वाई स्क्वेयर को अलग यहाँ पे लिया है, आप इस सिंबल के जरिए देख सकते हैं। ये मैंने अलग लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू डी टी की इक्वल और टेंजेंट इनवर्स वाई इसकी वैल्यू टी की इक्वल। तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें, इक्वेशन बी एम्प्लाइज ई पावर टी एक्स इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर टी, यहाँ पे ई पावर टी टेंजेंट इनवर्स वाई की जगह पे टी और इस वैल्यू की जगह पे डी टी। सो ई पावर टी एक्स इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन टी ई पावर टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड में ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये डेरिवेटिव जब हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का, तो ई पावर टी एक्स इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर टी माइनस इंटीग्रेशन होल डी टी और इंटीग्रेशन ये ई पावर टी और डेरिवेटिव ऑफ टी इट इज़ इक्वल टू 1। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है। सो ई पावर टी इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू टी ई पावर टी माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन से आएगा ई पावर टी प्लस सी। आपके पास रिक्वायर्ड
इक्वेशन जो सोल्यूशन है वो आ गया, मगर फिर भी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइडेड बाय ई पावर टी, तो यहाँ से ई पावर टी यहाँ से ई पावर टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब डिवाइड बाय ई पावर टी आएगा, जब ऊपर जाएगा तो ई पावर माइनस टी आएगा। सो एक्स इट इज़ इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस टी। अब पुट करें टी की जगह पे टेंजेंट इनवर्स वाई को, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो बन जाता है एक्स इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई विच इज़ अ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो उम्मीद है तुलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।